पूरी के साथ खा सकते हैं। इसको 15 दिन के लिए स्टोर करके भी रखा जा सकता है। अगर आप चाहो तो इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं और बाहर भी रख सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए। इसके लिए मैंने एक केरी ली है यानी कच्ची अम्बी, 2 चम्मच ऑयल, 1 गुड़, कलौंजी, मेथी दाना, सौंफ, मिर्च, भुना हुआ ज़ीरा, गरम मसाला, हल्दी, नमक, लाल मिर्च। चलें मैं केरी को बारीक बारीक काट लेती हूँ। ये इसका छिलका बहुत बारीक उतारना है। ये मैंने केरी का छिलका जो है वो उतार लिया है। देखिए मैंने तीनों का छिलका उतार लिया है। अब मैं इसको बारीक बारीक टुकड़ों में काट लूँगी। आम जो है वो आपने ज़्यादा तुर्श नहीं लेना। खट्टा मीठा आम हो, उसकी चटनी बहुत मज़े की लगती है और इस तरह खट्टा मीठा आम का अचार बहुत मज़े का बनता है। ये इसको मज़ीद और छोटे छोटे टुकड़ों में मैंने काट लिया है। ये मैंने इसको काट लिया है। चलें अब हम केरी का खट्टा मीठा अचार बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने एक पैन लिया है। इसके अंदर 2 चम्मच ऑयल डालूंगी। एक चम्मच कलौंजी, 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच मेथी दाना डाल के इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी और इसको अच्छे तरीके से भून लूँगी। जब आप इसको भूनेंगे तो इसकी बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। इसको ब्राउन करना है अच्छे तरीके से।
और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। ये देखिए ये हल्का हल्का ब्राउन होना शुरू हो गया है। ये देखिए ये मेरे पास ब्राउन हो गया है। अब मैं इसमें केरी डाल दूंगी, यानी कि कच्चा आम बारीक बारीक कटिंग किया हुआ डाल दूंगी और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। ये मैंने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है और इसके अंदर 1.5 कप पानी शामिल करूँगी और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। ये मैंने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसको कुछ देर के लिए ढाँप के रख दूँगी ताकि जो केरी है वो अच्छे तरीके से नरम हो जाए। ये देखें ये मेरे पास जो केरी है वो नरम हो गई है। अब मैं इसमें फ्रूट शामिल कर दूंगी और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर दूंगी। गुड़ डालने से इसका खट्टा मीठा टेस्ट आएगा जो कि बहुत ही मज़ेदार होगा। अब मैंने इसमें मिर्च शामिल की है, गरम मसाला आधा चम्मच भुना हुआ ज़ीरा, काला नमक आधा चम्मच और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। ये मैंने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें हल्दी शामिल करूँगी, लाल मिर्च शामिल करूँगी, सफ़ेद नमक हस्बे ज़रूरत और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। और इसको कुछ देर के लिए ढाँप के रख दूँगी। ये देखें केरी का खट्टा मीठा अचार जो है वो तैयार हो गया है हमारे पास। अब मैं इसको अलग बाउल में निकाल लूँगी। ये हमारे पास केरी का खट्टा मीठा अचार तैयार है। ये खाने में बहुत ही मज़ेदार होता है।